स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों टेप शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र से रिलेटेड यह हमारा वीडियो है। 1 जुलाई 2023 से 31 दिसंबर 2023 द्वितीय 6 मई टेप का जो हमें मूल्यांकन का पिछले सत्र का द्वितीय भाग हमें भरना है, तो इसकी कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करने वाले हैं। ट्रेनिंग डिटेल्स कैसे भरें, ये संपूर्ण प्रक्रिया आप वीडियो में जान सकते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर और तुरंत उपलब्ध हो सके। प्रक्रिया से पहले समय सारणी हम इसकी चेक कर लेते हैं, क्या क्या समय सारणी है हमारी। प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1-2 शिक्षक जो हैं लेवल 1 के, लेवल 2 के शिक्षक हैं एवं संस्था प्रदान प्रारंभिक शिक्षा के जो पीओ के अधीन है 29 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक ये इनकी निर्धारित समय अवधि है। उसके बाद सेकेंडरी सेटअप का नंबर आता है, तो माध्यमिक शिक्षा के जो लेवल 1 के और लेवल 2 के अध्यापक हैं और समस्त सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक हैं वो 5 फरवरी से 10 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे। इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा के ही व्याख्याता, संस्था प्रधान और मॉडल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधान ये 12 फरवरी से 17 फरवरी 2024 तक का इनकी समय अवधि रहेगी। आप अंतिम तिथि का इंतजार न करें और तुरंत इसको भरने की कोशिश करें। आपको स्टाफ विंडो के माध्यम से इसको भरना है और स्टाफ विंडो में आप इसको लॉगिन करेंगे। अपने स्टाफ की निक आईडी के माध्यम से पासवर्ड इंसर्ट करेंगे, लोग और कैप्चा इंसर्ट करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद में आपका ये होम पेज होगा और होम पेज पे ऊपर की 3 लाइनों पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शंस आपको नजर आते हैं, यहाँ पे आप एक अप्लाई का ऑप्शन आपको दिखेगा। अप्लाई के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा टीएफ भरने का। सबसे पहले आपको यहाँ पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टाइप पीरियड आपका मिलेगा। उसके बाद में शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2023-24 का अंदर सभी शिक्षकों की अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर मौजूद है। शिक्षक का नाम, कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी, विद्यालय का नाम, उसकी निक आईडी और उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर और मूल पद और उसके बाद में कार्मिक का मूल विषय। अगला अपना पहला पार्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपकी पढ़ाई जाने वाली सब्जेक्ट है और कक्षाएं हैं। ये जो शाला दर्पण पे आपकी मैपिंग है उसी के अनुसार यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। उसके बाद में 1.2 में विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, फर्स्ट में औसत उपस्थिति आपको सिलेक्ट कर लेनी है और सेकंड में अगर प्रतिनियुक्ति पे है तो आप हाँ करें, अन्यथा आप यहाँ पर ना को चूज करें। उसके बाद में आगे बढ़े 1.3 में। 1.3 में आपको यहाँ पर अपनी ग्रेडिंग करनी है। ये आपका पर्सनल मूल्यांकन है और इसी में आपको यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक की ग्रेडिंग आपको देनी है। औसत से कम के लिए 1 है, औसत के लिए 2 है, अच्छा के लिए 3 है, बहुत अच्छा के लिए 4 है और उत्कृष्ट के लिए 5 है। यहाँ पर 1.3.1 से लेकर के टोटल 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्नों को आप सावधानी पूर्वक पढ़िए और अपना स्व मूल्यांकन आप स्वयं ही कीजिए। दूसरे ऑप्शन के अंदर यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। तीसरे ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर ग्रेडिंग करनी है। चौथा ऑप्शन संस्था प्रदान पीओ के लिए है। अब सभी 20 प्रश्नों को पढ़ते चले जाएं और ये जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आप 1 से 5 तक के अंक में ग्रेडिंग करते हुए चले जाएं। जब आपके पूरे संपूर्ण 20 प्रश्नों की ग्रेडिंग हो जाएगी तो यहाँ पर लास्ट के अंदर आपका टोटल भी जब आप ग्रेडिंग कंप्लीट कर लेंगे तब आपका शो हो जाएगा। ध्यान रहे, ये संपूर्ण ग्रेडिंग होने के बाद ही आपका योग शो होगा। अगला ऑप्शन 1.4 है, ये आपके लिए नहीं है, ये संस्था प्रदान के लिए है। संस्था प्रदान यहाँ पर आपकी ग्रेडिंग के अनुसार यहाँ पर आपकी ग्रेडिंग कर पाएंगे। जो आपके नियंत्रण अधिकारी हैं यानी जो आपके पीओ हैं वो ही इसी को ग्रेडिंग करेंगे। इसी तरह से 1.5 की जो टिप्पणी है ये भी संस्था प्रदान के कार्य को समग्र मूल्यांकन है। नियंत्रण अधिकारी संबंधी कॉलम में टिक लघु हस्ताक्षर करें, तो ये कॉलम भी नियंत्रण अधिकारी के लिए है। शिक्षक के रूप में अगर आप भर रहे हैं तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद में नियंत्रण अधिकारी का नाम यहाँ पर आपको फीड करना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर फीड करना है। उसके बाद में यहाँ पे सेव का ऑप्शन है और सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके ये डाटा आपका सेव कर देना है। ये प्रपत्र फन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ सेव के ऑप्शन पे आप क्लिक करें और इस डाटा को आप सेव कर दें।
सेकंड पार्ट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर 1.6 और 1.7 है। 1.6 के अंदर शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ, किन्हीं 3 चुनौतियों को हमें यहाँ पर चुनना है और सिर्फ 1, 2, 3 चुनौतियों को हमें घटते क्रम में यहाँ पे वरीयता देना है। इसी तरह 1.7 के अंदर भी शिक्षण संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार ग्रेड यहाँ पर हमें चिन्हित करना है और सिर्फ 1, 2, 3 ही हमें देना है, बाकी को 0 ही रहने देना है। तो सिर्फ 3 ही ऑप्शन को हमें चुनना है। जो हमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती लगती है उसको सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद में घटते क्रम में हमें 3 चुनौतियों को चुनना है। इसी तरीके से 3 प्रशिक्षणों को 1.7 के अंदर चुनना है। जिन प्रशिक्षणों की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उन्हीं प्रशिक्षणों को हमें घटते क्रम में चुनना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन यहाँ पर 1.8 का है। यहाँ पर संस्था प्रदान और शिक्षण के द्वारा जो कार्य किए गए हैं और जो योगदान दिए गए हैं उनके संबंध में यहाँ पे टिक करना है। पहले से जो टिक है उनको पहले अनटिक कर दें, उसके बाद में दोबारा से आप यहाँ पर टिक करें, वरना यहाँ पर एरर शो हो सकता है। आप इसको रिसेट ऑल भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सेव आप डाटा कर दें तो ये डाटा अपडेट सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। तो ये 2 प्रपत्र आपके कंप्लीट हो गए। अब तीसरा प्रपत्र आपका प्रशिक्षण से रिलेटेड है। तक जो भी प्रशिक्षण आपने लिए हैं इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर उपलब्ध करानी है। क्रमांक के बाद प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम यहाँ पर आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद में प्रशिक्षण कार्यशाला की दिनांक आपको टाइप करनी है, प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि लिखनी है और प्रशिक्षण में आपकी क्या भूमिका है वो आपको यहाँ पर बिंदु चूज करना है। 1, 2, 3, 4 में से प्रशिक्षण की भूमिका, प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु क्या था और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजनकर्ता कौन था, प्रशिक्षण की गुणवत्ता ये चुनना है आपको। उसके बाद सेव का ऑप्शन है और आपको डिटेल को अपनी नई डिटेल से भरनी। प्रशिक्षण की जो एंट्री आपको करनी है, FLN प्रशिक्षण, नवीन पाठ्य पुस्तक आधारित प्रशिक्षण है, CCA प्रशिक्षण है, SMC प्रशिक्षण। ये SMC प्रशिक्षण प्रतिवर्ष होता है, 2 दिवसीय होता है। तो अगर इसमें आपने भाग लिया है तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं, 2 दिवसीय। उसके बाद में क्लस्टर स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला, ये भी प्रतिवर्ष होती है, तो इसको भी आपको दर्शा देना है। अच्छी बात यह है कि आप प्रतिवर्ष हर प्रशिक्षण को नोट करते रहें और प्रत्येक तारीख को आप नोट करें ताकि आपको टेप भरने में आसानी हो। इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण आयोजित होते हैं। तो ये प्रशिक्षण अगर आपने किया है प्रधान अध्यापक के तौर पे तो आप इसको भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं। इसी तरह आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रशिक्षण लिया है, गणित विज्ञान के कठिन बिंदुओं का प्रशिक्षण है, गणित विज्ञान प्रायोजन निर्माण वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, TLM प्रशिक्षण, कक्षा गृह कार्य सुधार सुलेख संबंधी प्रशिक्षण, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं प्रश्न निर्माण संबंधी प्रशिक्षण, ये भी प्रतिवर्ष होता है। बहुस्तरीय प्रशिक्षण, नवाचार आधारित RTE प्रशिक्षण, अगर आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट हैं तो उससे रिलेटेड प्रशिक्षण है। अगर कोई ट्रेनिंग आपने नहीं की है तो कोई ट्रेनिंग नहीं को भी आप चूज कर सकते हैं। निष्ठा एलिमेंट्री ट्रेनिंग है, निष्ठा सेकेंडरी ट्रेनिंग है और ROTPD यूनिसेफ की है और दीक्षा 1 से 5 की है। अंदर आपने जो भी प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है उस प्रशिक्षण की एंट्री आपको करनी है। जैसे साइबर ट्रेस सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी ये प्रतिवर्ष एक प्रशिक्षण आयोजित होता है ऑनलाइन, आप इसको भी दर्शा सकते हैं। स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये सभी संस्था प्रधानों के लिए होता है और इसकी कार्यशाला की अवधि भी आप दर्शा सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रेनिंग को चूज करें। उसके बाद में यहाँ कैलेंडर से डेट को चूज करें। उसके बाद में प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि आपको लिखनी है। उसके बाद में आपका रोल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। शिक्षक के रूप में है तो आपको 1, 2 करना है, प्रधान अध्यापक के रूप में है तो आपको 2 चूज करना है, प्रशिक्षण के रूप में है तो आपको 3 यहाँ पर चूज करना है, निर्माणकर्ता के रूप में है तो आपको यहाँ पर चूज करना है। ये 4 बिंदु हैं, 4 में से आपको 1 सेलेक्ट करना है। तो शिक्षक के रूप में आप 1 सेलेक्ट करें, प्रधान अध्यापक के रूप में आप 2 सेलेक्ट करें। उसके बाद में प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु किससे रिलेटेड ये प्रशिक्षण था तो उसका मुख्य बिंदु आपको यहाँ पर लिखना है और विषय भी लिख देना है। आयोजनकर्ता का ऑप्शन है, ध्यान रहे यहाँ पर डाइट का लिए आपको 1 चूज करना है, समग्र शिक्षा के लिए 2 चूज करना है और CIT से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है तो आपको वहाँ पर 3 चूज करना है। यहाँ टेबल आपके सामने ओपन होगी, इसी में से आपको चूज करना है और गैर सरकारी संगठन है तो उसके लिए आपको 4 चूज करना है।
उसके बाद प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिए ABCD में से हमें एक चूज करना है। उसके बाद में सेव का ऑप्शन है और हमें ये डिटेल को सेव कर देनी है। एक डिटेल सेव हो जाने के बाद में आप दूसरी डिटेल को सेव करें। सेव करने में थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, तो आप बार बार ट्राई इसको करते रहें। नेक्स्ट कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। अगर कंप्यूटर प्रश्न दिया हो तो यस करें, अन्यथा नो रहने दें। इसके बाद 3.1 है, कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासनिक कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग करना है। औसत से कम के लिए 1 है, औसत के लिए 2 है और अच्छा के लिए 3 है, बहुत अच्छा के लिए 4 है और उत्कृष्ट के लिए 5 है। तो प्रशिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम कैसा था, यहाँ पे आपको रेटिंग करनी है। और प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसा था, उसके बाद में मिड डे मील की गुणवत्ता थी, CBO की कार्यशैली थी और PO की कार्यशैली थी। उसके बाद में संस्था प्रधान की कार्यशैली है। उसके बाद में SMC का विद्यालय गतिविधियों में सहयोग है। उसके बाद में विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के बारे में टिप्पणी करनी है। उसके बाद में यहाँ पर सबमिट कर देना है और सबमिट कर देने के बाद में ये डाटा कंप्लीट आपका सबमिट हो चुका है, प्रपत्र 1, 2, 3। उसके बाद में अगला ऑप्शन है फाइनल लॉक का। फाइनल लॉक करने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपने जो भी डिटेल्स उपलब्ध कराई हैं ये बिल्कुल सही है। कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा सभी प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही भर दी गई हैं। एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें और आप हाँ लॉक करने पर क्लिक करके इस प्रपत्र को लॉक कर सकते हैं। और अगर आप दोबारा से इस एंट्रीज को चेक करना चाहते हैं तो कैंसिल करके वापस दोबारा से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप एंश्योर हो जाए उसके बाद में आप इसको लॉक कर सकते हैं। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।